हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म किस प्रकार से आप लोग भर सकते हो। नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र किस प्रकार से कर सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ नेफ्ट आरटीजीएस करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधी जानकारी आप लोग को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जब भी आप लोग पंजाब नेशनल बैंक का नेफ्ट आरटीजीएस का फॉर्म भरोगे, उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरे रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो आप लोग का ये आरटीजीएस नेफ्ट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आप लोग को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पंजाब नेशनल बैंक का ऑलरेडी पहले से ही आरटीजीएस नेफ्ट का फॉर्म भर लिया है। ये आप लोगों के सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए है ताकि आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है ब्रांच शाखा पर, जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। उस ब्रांच का शाखा का नाम लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, जिस दिन आप लोग बैंक में आरटीजीएस नेफ्ट करने के लिए जाओगे उसी दिन का आप लोगों को यहाँ पर डेट तारीख लिखना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्होंने कमेंट करके इसके बारे में पूछा है कि आखिरकार हम आरटीजीएस कब करते हैं, नेफ्ट कब करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग 2 लाख से कम पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर आप लोग 2 लाख या 2 लाख से अधिक पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आरटीजीएस के माध्यम से आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हो। दोस्तों आप लोग जिस भी माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, आरटीजीएस के माध्यम से या फिर नेफ्ट के माध्यम से, आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। सेम फॉर्म है दोस्तों दोनों के लिए, आरटीजीएस करो या फिर नेफ्ट करो, आप लोगों को सेम डिटेल जानकारी दोनों में भरना होता है। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर आरटीजीएस लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है, जितना रुपये आप लोग आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं 2,50,000 रुपये पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पर आरटीजीएस लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 50,000 पैसा ट्रांसफ़र करता या 2 लाख से कम पैसा ट्रांसफ़र करता तो यहाँ पर मैं नेफ्ट लिखता। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों इसी अमाउंट को, पैसे को आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है। पैसे लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान रहे आप लोगों को इस बात का, यहाँ पर आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति को आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से। नाम लिख लेने के बाद उस व्यक्ति का आप लोगों को बैंक का नाम लिख देना है। कौन सा बैंक में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी बैंक का नाम होगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। बैंक का नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे आप लोगों को ब्रांच का, शाखा का नाम लिख देना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो खाता संख्या, अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिखोगे एक बार उसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आप लोग इसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख लेने के बाद इसी के नीचे आप लोगों को उस बैंक का आईएफएससी कोड लिख देना है। इस पार्ट को भर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस पार्ट पर आ जाना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर ब्रांच का, शाखा का नाम लिख देना है जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है जिस दिन आप लोग बैंक में आरटीजीएस नेफ्ट करने के लिए जाओगे। उसके बाद दोस्तों इसी के नीचे आप लोगों को अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है, कितना रुपए आप लोग आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है आप लोग आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो या ड्राफ्ट। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पर यस का निशान लगाया है। इस बात का दोस्तों ध्यान रहे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। जितना रुपये दोस्तों आप लोगों को आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करना है उसे यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स में, शब्दों में लिख देना है।
अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगा और आप लोग अगर गलत भर देते हो इस फॉर्म को, तो आप लोग का जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो अकाउंट नंबर फॉर आरटीजीएस नेम ऑफ बेनिफिशरी। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उस बेनिफिशरी, उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है और इसी के नीचे यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना है। दोस्तों ये कन्फर्मेशन के लिए है कि आप लोगों ने जो अकाउंट नंबर ऊपर लिखा है वो सही सही है या नहीं। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग इसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिशरी का बैंक का नाम लिखना है और ब्रांच का नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को बैंक का नाम लिख देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने बैंक का नाम लिखा हुआ है और इसी के नीचे ब्रांच का नाम लिख देना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखना है उस बैंक का, जिस बैंक में आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है, जितना रुपये आप लोग आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हो। पैसा अमाउंट लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो कमीशन चार्जेस लिखने के लिए कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये जो चार्जेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताने के लिए चार्जेस लिखा हुआ है। आप लोगों को अभी चार्जेस नहीं लिखना है। जब आप लोग बैंक में जाओगे आरटीजीएस नेप करने के लिए, तब आप लोगों को यहाँ पर चार्जेस लिखना है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। जितना रुपये आप लोग आरटीजीएस नेप के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हो, उसी के हिसाब से दोस्तों आप लोगों का चार्ज लगता है। जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, इससे ज़्यादा दोस्तों आप लोगों का चार्जेस नहीं लगता है। चार्जेस लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है जोड़कर। आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट और प्लस में जो चार्ज है उसको जोड़कर आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट लिख देना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखने के लिए कहा गया है। आप लोगों को लिख देना है। पैसा लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख लेने के बाद दोस्तों अगर आप लोग चेक के माध्यम से आरटीजीएस नेफ्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर चेक नंबर लिखना है। और अगर आप लोग आरटीजीएस नेफ्ट चेक के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र नहीं करने वाले हो, तो आप लोगों को यहाँ पर चेक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को साइन कर देना, हस्ताक्षर कर देना है, जो आप लोग अभी तक बैंक में करते आ रहे हो। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पर साइन गलत कर देते हो, सिग्नेचर गलत कर देते हो, तो आप लोगों का जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद इसी के नीचे आप लोगों को अपना पूरा नाम लिख देना है। जो आप लोगों के बैंक में नाम है आप लोग वही नाम यहाँ पर लिखें। नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देना है और इसी के नीचे दोस्तों आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी परेशानी होने पे बैंक वाले आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस दोस्तों आप लोगों को इस फॉर्म में इतना ही भरना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि आखिरकार नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग 1 से लेकर 3 घंटे का समय लगता है और ये आप लोग के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों, कितना जल्दी आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस फॉर्म में कोई भी डिटेल जानकारी समझ में नहीं आया है या आप लोगों के पास में आरटीजीएस नेफ्ट से संबंधित कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।